क्लास 11 के दोस्तों, हेलो हेलो हेलो, खुश हो ना आप? हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हमने सोशियोलॉजी की बुक 2 स्टार्ट कर दी है। चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दोनों बन गई है। आपने देख लिया ना? जरूर देख लेना। और आज टर्न है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 जिसमें हम सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे चेंज से। चेंज या परिवर्तन, ये तो हमेशा हमेशा से होता आ रहा है, नई कौन सी बात है। हमेशा लोग कहते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, सब कुछ बदल रहा है, ये कैसे हो रहा है। पर एक चीज याद रखना, चेंज की जो गति है, स्पीड ऑफ चेंज, ये अलग अलग समय में डिफरेंट होता है। कभी ज्यादा तेज, कभी कम तेज। एग्जाम्पल याद करो तो जरा, पृथ्वी पर पहले मानव का उत्पन्न कब हुआ था? याद करो याद करो। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। 5 लाख साल पहले। और आप जानते हो कि पहले शहर कितने साल पहले बने थे? 6000 साल पहले। तो ये 5 लाख साल पहले मानव का उत्पन्न और शहरी सभ्यता बनाने में 6000 साल पहले। तो इतना लंबा जो एक टाइम गया, चेंज का टाइम देख रहे हो कितना स्लोली चेंज हो रहा था। पर अब हम 400 साल पहले आ जाते हैं। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके 100 साल के अंदर सारे दुनिया भर में फैक्ट्रीज फैल गई। देख रहे हो कितनी तेज चेंज हुआ। और हमारे पिछले 100 साल में क्या क्या हुआ? इंटरनेट, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज तो पूरी एक क्रांति की तरह हो गई और इतनी तेज चेंज फैल रही है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आता है, क्या हर परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन मान सकते हैं? ये जो इतनी सारी चेंजेस के लिए बात कर रहे हैं, इन सबको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं? देखो, छोटे मोटे चेंज को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते। ऐसे जो कपड़े चेंज कर लिए, सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं। सामाजिक परिवर्तन के लिए एक पूरे परिस्थिति, एक सिचुएशन को फंडामेंटली चेंज करना पड़ेगा, उसके मूल संरचना को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके उसे कहते हैं। चलो कि एग्जाम्पल देखो। कभी जमाना था पूरी फैमिली एक साथ बैठ के रेडियो सुनते थे, देखो इस तरीके से। और आज अगर पूरी फैमिली को एक साथ बिठा पाओ तो ये हाल होता है। ये हाल केवल घर में नहीं है, हर जगह में है। ये देखो और ये भी देखो। तो देख रहे हो ना कि एक टेक्नोलॉजी ने एक सामाजिक परिवर्तन, कितने बड़ा सामाजिक परिवर्तन कर दिया। तो सामाजिक परिवर्तन का जो पैमाना है, जो स्केल है, ये बहुत बहुत बड़ा होता है। इस पिक्चर से ही आपको पता चल जाएगा। समझ गए आप इसको कि सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं? एक साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने रखा थियरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनका कहना था हमारे चारों ओर ये जो चेंजेस हो रही है ना कंटिन्यूअसली, जो अपने को इसके साथ नहीं ढालते वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो इसके साथ अपने को अडेप्ट कर लेते हैं उनके तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा उनका तरक्की होता है। तो डार्विन ने इसको प्रकृति के प्रक्रियाओं के लिए बनाया था, नेचुरल प्रोसेसेस के लिए। पर सोशल साइंटिस्ट को इतना अच्छा लगा, उन्होंने बना दिया सोशल डार्विनिज्म। यानी कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हर वक्त परिवर्तन हो रहे हैं, जो अपने आप को इसके साथ ढाल लेते हैं उनके बल्ले बल्ले बहुत तरक्की होती है। जो नहीं करते, आप ही बताओ क्या होता है उनको। अब याद रखना, प्रकृति में ऐसे बदलाव न लंबे असर के बाद आपको देखने को मिलेगा। बहुत टाइम लेता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पर समाज में ऐसे बदलाव काफ़ी तेज होते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, 1994 में भारत में पहला सेलफोन आया। सेलफोन का साइज देख रहे हो, और कीमत भी ऐसा था, 40,000 50,000 रुपये। 2005 में आया सबसे पहला स्मार्टफोन। और आज 2024 में आप देखो, आज लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं। पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया है ना, एक सामाजिक परिवर्तन हो गया है ना कम्युनिकेशन स्टाइल में। तो आप देख रहे हो कि ये जो इतना बड़ा जो एक चीज़ हुआ, एक पूरा फंडामेंटल तरीके से ये चेंज हो गया है ना। तो ये और कितने साल में ये हुआ? 30 साल के अंदर। एक और एग्जाम्पल देखो, कभी समय था नेपाल में 1768 से राजकीय शासन है। राजकीय शासन मतलब राजा है और प्रजा है, राजा ऊपर और प्रजा नीचे। 1990 से लोगों ने एकता, समानता, इक्वालिटी की मांग करनी शुरू कर दी, और 2006 में जाकर नेपाल बन गया एक लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब सब समान, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब समान। लोगों का उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, सब कुछ बदल गया इससे। 14 साल के अंदर फिर देखो, ये राजतंत्र से लोकतंत्र, फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, कितना बड़ा एक पॉलिटिकल और सोशल चेंज हो गया। तो समाज में ऐसे बदलाव काफ़ी जल्दी होते हैं। ये तो आप समझ गए ना पक्का? अब अगला प्रश्न, सामाजिक बदलाव के कारक क्या क्या हैं? व्हाट फैक्टर्स लीड टू सोशल चेंज? ये 5 फैक्टर्स हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट या पर्यावरण। एक एग्जाम्पल,
मिडिल ईस्ट को देखो, मैप खोलो और मिडिल ईस्ट को देखो। मिडिल ईस्ट का ना 60 to 70% जो लैंड मास है ये है डेजर्ट, मरुभूमि, बिल्कुल ही कम पानी। जहाँ थोड़ी बहुत पानी मिल जाती है वहाँ लोग छोटे छोटे शहर बना के रहते थे। 1905 में यहाँ तेल के खदान मिले, ऑयल वेल्स, पेट्रोलियम मिला, और 1945 से इन्होंने जोर शोर से तेल निकालना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, ये देखो दुबई, पहले कितना छोटा सा शहर था और अब देखो हाल। और ये है विश्व का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो दुबई में है। दुबई के लोगों का बोल रहना फिरना चलना देखो, उनका क्या आलीशान सब कुछ हो गया। और ये सब हुआ तेल के खदानों की वजह से, क्योंकि वो जहाँ रहते थे उनके नीचे प्रकृति ने तेल का भंडार भर रखा था। याद रहेगा ना ये एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लो, 2004 में आपको याद होगा भारत में सुनामी हुई थी और तमिलनाडु के कोस्ट में बहुत ज़्यादा हुई थी। तमिलनाडु के कोस्ट में ज़्यादातर लोग जो रहते हैं ना ये मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं। ये बोट से ले जाके फिशिंग करते हैं और फिर ये ऐसे विलेजेस में रहते हैं। सुनामी के बाद विलेज का हाल देखो, कहाँ जाए लोग। तो वो ये छोड़ के शहरों में चले गए और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। उनके रहने का, बोलने के, काम करने का, जीवन शैली, सब कुछ, द स्टाइल ऑफ लाइफ, स्टाइल ऑफ लिविंग, सब कुछ बदल गया। तो देख रहे हो प्रकृति कितना बड़ा समाज पे प्रभाव डाल सकता है। एनवायरनमेंट कैन हैव सच अ बिग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसको याद रख, अगर आपको याद ना रहे तब आप बोलना दुबई और आपको सब कुछ इमीडिएटली याद आ जाएगा, पक्का। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ हम 2 पॉइंट को एक साथ देखेंगे, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, तकनीकी और आर्थिक। एग्जाम्पल, कभी समय था जब लोग ऐसे चलते थे, इसीलिए तो लोग ज़्यादा गांव से निकलते ही नहीं थे, गांव में रहते थे और गांव की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। फिर जाके बना स्टीम इंजन, उसके बाद बना रेलवे लोकोमोटिव और पैसेंजर ट्रेन। एक बार ट्रेन आ गए तो धीरे 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 सारी दुनिया निकल पड़ी। कहाँ जाने के लिए? कोई नौकरी के लिए, कोई फैमिली के मिलने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो कोई टूरिज़्म करने के लिए। और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ की इकोनॉमी अच्छे अच्छे बढ़ने लगी, क्योंकि वो वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और इकोनॉमी जैसे बड़ी, आर्थिक स्थिति जैसे बड़ी, वैसे वहाँ की सामाजिक स्थिति भी चेंज होने लगी। और इस सब के पीछे क्या था? स्टीम इंजन। तो देख रहे हो, एक टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को चेंज कर सकती है और साथ साथ सोशल लाइफ को भी चेंज कर सकती है। एक और एग्जाम्पल, अभी हमने देखा था ना, टेलीकॉम ने क्या किया? कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, संप्रेषण क्रांति। पहले होता था लोग चिट्ठी लिखते थे, फिर डाकिया का इंतज़ार करते थे, और आज इतना बड़ा जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, इसके पीछे है एक सेलफोन, एक स्मार्टफोन। आज कौन डाकिये का इंतज़ार करता है? जिससे बात करना है फ़ोन उठाओ और शुरू हो जाओ। और ये जो इतनी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये देश के इकोनॉमी को भी कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। और इसने तो पूरा कम्युनिकेशन करने का तरीका, एक इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन ही ला दिया। अगले नंबर पे हम देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारक। ठीक है, एक नेपाल वाला एग्जाम्पल जरा याद करो तो। नेपाल में राजकीय शासन था, राजा और प्रजा, और फिर 2006 में बन गया लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, जहां सब समान। और डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इलेक्शंस। इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट, चाहे वो बंदा सबसे गरीब हो, चाहे वो बंदा सबसे अमीर हो, एक पर्सन के पास एक ही वोट है और उस सबके वोट का समान मूल्य है। इससे तो लोगों की जो अपने बारे में सोच पूरा बदल गया, उनका उठना बैठना, बोलना चलना फिरना सब कुछ बदल गया। बिल्कुल अलग तरीके से वो अपने आप को चलने लगे। तो देखो, एक राजनीतिक कारक, राजनीतिक चेंज ने कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला दिया। याद रहेगा ना, याद रखना नेपाल। और फाइनली हम देखेंगे कल्चरल फैक्टर, और ये वाला एग्जाम्पल तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्रिकेट खेलते हो ना, इंग्लैंड में ये क्रिकेट एक अमीरों का खेल हुआ करता था। जब इंग्लैंड के लोग अलग अलग देशों में जाके राज करने लगे, कॉलोनीज़ बनाने लगे, तो वो अपना खेल भी साथ ले गए और वहाँ जाके खेलते थे। और आज हाल क्या है? जहाँ जहाँ वो गए थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वहाँ के लोग तो अपना खेल भूल कर यही क्रिकेट में एकदम मस्ती लेते हैं। और भारत में पहले लोग कबड्डी खेलते थे गांव-गांव में, आज छोटे से छोटे कस्बे में भी सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम, उसको तो लोग एकदम बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, है ना? सही कह रही हूँ ना? तो देखा कल्चरल फैक्टर। एक और देखो, एक कभी ज़माना था जब सोचा जाता था कि लेडीज़ तो किचन में ही रहेंगी, सारा दिन बहुत कुछ खाना वाना बनाएंगी या पूजा पाठ करेंगी। फिर एजुकेशन का स्प्रेड जैसे होता गया, उसके साथ विमेन केम आउट और वो वर्कफोर्स में काम करने लगी। और जैसे लेडीज़ वर्कफोर्स में काम करने लगी, पूरा किचन का स्टाइल ही बदल गया।
पहले का किचन और आज के किचन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। डोंट बिलीव मी, अपने घर में किचन को देख लो और अपनी दादी से जाके पूछना उनके टाइम में कैसे किचन होता था। तो देखो ये जो कल्चरल फैक्टर है ये कैसे सोशल चेंज लाती है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने इस पार्ट 1 के वीडियो में क्या क्या देखा, सामाजिक परिवर्तन क्या है और इसके 5 फैक्टर्स। और पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी में सामाजिक व्यवस्था कैसे होता है, रूरल एंड अर्बन सोशल ऑर्डर। बस जल्दी ही ये वीडियो आ रहा है, देखते रहो। के से कोशिश।